जॉब गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक बार गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज़ लेकर आया हुआ हूँ। इसमें कि पहली वैकेंसी की बात करेंगे जो कि आई है टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसको कि विशाखापट्टनम में भी खोला गया है। इसकी बहुत सारी शाखाएँ हैं होमी भाभा टाटा मेमोरियल की, उसमें से एक ये भी है विशाखापट्टनम में जो मौजूद है। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्यूलॉजी में डीएनबी ऑर्थोपेडिक के लिए वैकेंसीज़ आई हुई है, जिसमें सीनियर रेसिडेंट के लिए एमएस, एमडी, डीएनबी मांग रहे हैं। 1,33,000 रुपये आपका पर मंथ का पे रहेगा, प्लस मास्टर्स इन मैकेनिकल डीएम में मांग रहे हैं, मास्टर्स इन केमिस्ट्री एंड डीएम में मांग रहे हैं, जिसमें कि 1,42,000 सेम इसमें भी पे रहेगा। एज लिमिट 40 साल रखी गई है। वहीं अपॉइंटमेंट कैंडिडेट will be placed as per need of the Department of Tata Memorial Center in your peripheral center in Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center विशाखापट्टनम। सेंटर में ही रहेगा, विशाखापट्टनम की सेंटर में ही जॉब आएगी, मतलब जॉब लोकेशंस रहेगी, कहीं और चेंज नहीं होगी। SRs का अवेलेबिलिटी, हॉस्टल डिटेक्टिव एवरी मंथ फॉर देयर सैलरी। ओके, SRS भी आपका कटेगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, 9,000 रुपये आपका पर मंथ का रहेगा। और एनी डाउट रिगार्डिंग फॉर द पोस्ट आप दिए गए ईमेल पर बात कर सकते हैं, और वेबसाइट भी ऊपर मेंशन थी, उस पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से TISS शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, उस मुंबई में वैकेंसी आई हुई है, जो कि वॉक इंटरव्यू रहेगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में। नंबर पोस्ट 1 आई हुई है, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, जिसमें 35,000 से लेकर 40,000 तक का पे रहेगा आपका। और BE BTech डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफ़िकेशन के साथ मांग रहे हैं। सॉफ्टवेयर स्किल में देखा जाए तो ऑटोकैड, MS ऑफिस, GEM, CPPP, ERP, मिनिमम 1 साल तक का एक्सपीरियंस। 60% और 6 पॉइंट CGPA में से दोनों में से किसी में भी काउंट हो सकते हैं आपके एलिजिबिलिटी मार्क्स। तो इसमें 60% और 6 पॉइंट CGPA मांग रहे हैं। कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU और यूनियन टेरिटरीज यूनिवर्सिटीज़ का कहीं का कोई तो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है असिस्ट इन इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, commissioning, operation, maintenance of electrical system and equipment, conduct routine inspection and identify electrical fault and abnormalization, assist the assistant engineering in traveler shooting। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, ये आप पढ़ सकते हैं केयरफुली। वॉक इंटरव्यू रहेगा आपका 8 सितंबर को सुबह 10 साढ़े 10 बजे से। तो आपको पहुंच पहले ही जाना है, करीब 9 बजे के समथिंग की पहुंच जाना, 9 साढ़े 9। रिपोर्टिंग टू असिस्टेंट इंजीनियरिंग IDSG को करना है आपको। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस आपको CV, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ के साथ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो सभी ले जाना ध्यान से। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी, बता दी मैंने। चलिए अगली वैकेंसी कवर अप करते हैं, जो कि आई है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, जिसका कि 9 सितंबर को इसका वॉक इंटरव्यू रहेगा। सुपर स्पेशलिस्ट सीनियर रेसिडेंट में वैकेंसी आई हुई है, फुल टाइम स्पेशलिस्ट, पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट में। नंबर ऑफ वैकेंसी 13 आई हुई हैं, जिसमें कि चेस्ट, पल्मोनरी मेडिसिन, गायनो, ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिक, रेडियोलॉजी, साइकेट्रिक, स्किन सर्जरी, ICU, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसीज 13 हैं, जो कि ST SC OBC कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन PG डिप्लोमा, 3 साल तक का एक्सपीरियंस, PG इन 5 साल तक का एक्सपीरियंस, टाइप से डिफरेंट रिलैक्सेशन के साथ और एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। 69 ईयर एज लिमिट रखी गई है। और 9 तारीख को आपको जैसे बताया था मैंने इंटरव्यू होगा, तो ध्यान से आपको दिए गए प्लेस पर पहुंच जाना है। हिमाचल प्रदेश में होगा जो कि इंटरव्यू। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप केयरफुली इसको ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अनदर वैकेंसीज़ को कवर करते हैं। माफ़ कीजिए, 1 मिनट मिस हो गया कुछ मुझसे। हाँ, ये सीनियर रेसिडेंट में 29 वैकेंसी आई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, ये भी देख लीजिएगा।
और स्पेशलिस्ट की एक वैकेंसी आई है पार्ट टाइम फुल टाइम सुपर स्पेशलिस्ट में, जिसमें कार्डियोलॉजी में आई हुई है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। और ये है सीनियर रेसिडेंट की एक वैकेंसी है। इस टाइप से डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन सब में लिखे हुए हैं, तो ये आप केयरफुली सबको रीड करके अप्लाई कीजिएगा, गलती मत करना, ठीक है। अब वॉक इंटरव्यू में वहीं उसी डिपार्टमेंट में मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में ही एक और वैकेंसी देखने को मिल रही है। 9 सितंबर को इसका इंटरव्यू होगा, इसमें कि सीनियर रेसिडेंट फुल टाइम, अरे ये तो इसका डेप्थ में, सॉरी मुझे माफ़ करना, इससे गलती हो गई इंग्लिश। चलिए आगे चलते हैं, और भी वैकेंसीज है वो भी कवर अप कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 29/8/2026 से पहले आपको फिल कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म को, और जो कि 1 बजे तक का टाइमिंग है दिन के, दिए गए ईमेल के थ्रू। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की 4 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि 6 मंथ का ड्यूरेशन रखा गया है। प्रोजेक्ट टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ EQ5D-Y5L वैल्यू सेट फॉर इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च में डॉक्टर सीतांशु शेखर कर, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन फील्ड इन्वेस्टिगेटर की 4 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएट इन साइंस में रेफरेंस सब्जेक्ट में, 35 साल एज लिमिट है और 30,000 रुपये पर मंथ का आपको पे मिलेगा। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में आप देख सकते हैं, आपको डेप्थ में इंफॉर्मेशन दी गई है और ईमेल भी दिया गया है। इसमें स्कैन कॉपीज के साथ सिंगल PDF बनाकर आपको उन तक पहुंचा देना है, गलती मत करना। नोट्स आप केयरफुली पढ़ सकते हैं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस एंड नोट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एवरी वैकेंसीज़ का, क्योंकि वही उसकी रीड की एबिलिटी कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और वैकेंसीज़ भी कवर अप करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, मैं बहुत सारी वैकेंसीज़ लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। अभी भी बहुत सारी लेकर आया हूँ, जिसमें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर दिल्ली सेंटर में वैकेंसी आई हुई है जनकपुरी में, जिसमें कि देखा जा रहा है सीनियर प्रोग्रामर के लिए वैकेंसी है। BE टेक मांग रहे हैं, MEM टेक मांग रहे हैं, 60,000 रुपये आपका पे रहेगा, 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। जावा, SQL, स्प्रिंग बोट ये सब का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। सीनियर प्रोग्रामर 2 में सेम का एक्सपीरियंस तो नहीं, मुझे लगता है जॉब प्रोफाइल और स्किल अलग अलग हैं, बाकी मेन क्वालिफ़िकेशन और ईयर सब कुछ एक्सपीरियंस सेम का सेम है, दोनों ही दिल्ली में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस सिस्टम एनालिटिक की 77,000 रुपये पे रहेगा। BE टेक मांग रहे हैं, 5 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इसमें। और सीनियर सिस्टम एनालिटिक में BE टेक सेम 10,000 तक का 1,03,000 तक का पे रहेगा, 6 साल तक का एक्सपीरियंस रहेगा। सीनियर कंसल्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 2,60,000 तक का पे रहेगा, 10 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। BE टेक और बाकी अदर रेलेवेंट सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेप्थ में इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलिए आज की इस वीडियो की लास्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो कि सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की। इसमें जो लोगो है M का, मुझे ऐसा लगता है मोटरोला का तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास मोटरोला का फ़ोन है, तो ऐसा लग रहा मुझे। जिसमें तिरुवनंतपुरम की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट CMD की है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की। इसको गूगल फॉर्म के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 22 अगस्त से पहले आपको अप्लाई कर देना है। पोस्ट ऑफ डिटेल यहाँ पर है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की MCOM MBA मांग रहे हैं, 1 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 35 साल एज लिमिट है, 23,000 से लेकर 27,000 तक का आपका पे मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं डेप्थ में, इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाकी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में प्योरली कॉन्टेक्चुअल बेस पे रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि रिसर्च असिस्टेंट की है। प्रोजेक्ट टाइटल है द सोशल एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन स्ट्रेंथिंग जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स इन इंडियन फॉरेंसिक साइंस एंड ह्यूमनिटी। एक वैकेंसी है, 6 महीने तक का ड्यूरेशन रहेगा, उसका 24 साल तक का एक्सटेंडेबल रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं सोशल साइंस में 55% के साथ। नेट MPhil और PhD वालों के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। 37,000 पर मंथ पे रहेगा और 28 अगस्त तक आपको अप्लाई कर देना है। 2 सितंबर को आपका इंटरव्यू होगा। प्लेस ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर गुजरात का दिया गया है, स्कूल ऑफ बिहेवियर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइंस में। लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, CV अपडेट, फ़ोटोज़ और कॉपीज़ ओरिजिनल सेल्फ अटेस्ट के साथ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कैंडिडेट CV एडवाइस विशाल परमार जी को भेज देना है, ठीक है। उसी का यहाँ पे और डेप्थ में इंफॉर्मेशन दी गई है मेरे ख्याल से।
रीड एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट सेड मनी स्कीम प्रोजेक्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ गोल्ड थ्रू नॉन इनोवेशन बे। डॉक्टर हर्षद पटेल इसके पीआई रहेंगे। प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक वैकेंसी आई है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस नैनो टेक्नोलॉजी, सेम ही डिपार्टमेंट में सेम ही इंस्टीट्यूट पे आई हुई, गुजरात के। ये बार चेक कर लेता हूँ, हाँ गुजरात के इंस्टीट्यूट में आई हुई है। गेट यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, लेकिन मतलब साइबर क्वालिफिकेशन में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी 31 अगस्त को इसका इंटरव्यू रहेगा और गूगल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है लिंक, उस पर आपको अप्लाई कर देना है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो चुकी है, कई सारी वैकेंसीज़ अपन कवर कर चुके हैं इस बीच में। बाकी किसी वैकेंसीज़ आएंगी बहुत अनदर वीडियोज़ में आएंगी, तो अभी के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों।